खरीद लेंगे लाएंगे तो मोदी जी। शेर पाले हैं तो महंगाई होगा। तो शेर पाले हो तो शेर क्या करता है मेरे भाई? शिकार करता है। आज भोली भाली जनता मर रही है, शेर शिकार कर रहा है। तो अनुभक्तो बोलो शेर पर। एक अकेला सब पे भारी है जी। और उसको 2 बैसाखी लग गई है जी। और तीसरा बैसाखी भी घुस गया है जी। पासवान जी, तीसरा ही बैसाखी ना। हाँ। तो बताओ कि तीसरा बैसाखी कहाँ लगेगा? जिम्मेदार, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं इसलिए मेरे हंसी आई। जिम्मेदार कौन है? नेहरू। इसलिए हंसी आ रही है। हर लोग जिम्मेदारी नहीं नहीं देश, मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, इतने बड़े बड़े नेता देश भर में। इस देश में नेहरू से बड़ा कोई जिम्मेदार नहीं है। एम्स डूब जाए, मोदी जी एम्स बना रहे हैं और नेहरू जी आके गिरा दे रहे हैं। मोदी जी मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, नेहरू जी आके के गिरा दे रहे हैं। कुछ तो ईट ईट बालू सीमेंट गिट्टी भी चोरी कर ले जा रहे हैं। बस बताइए आप। हाँ मैं बता तो रहा हूँ। जैसे कॉलेज बनाना है, एम्स बनाना है, तो सरिया ईट गिट्टी बालू गिरता है, वो नेहरू जी चुरा ले जाते हैं। मोदी जी काम करने जैसे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने जाते हैं तो नेहरू जी हाथ पकड़ लेते हैं, अबे ये क्या कर रहे हो? नहीं ये नहीं करना है। फिर जैसे 15 लाख देने जाते हैं तो नेहरू जी बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो, ये नहीं करना है, तो रुक जाते हैं। मतलब मोदी जी की क्या कोई गलती नहीं, इरादा बहुत नेक है मोदी जी। हाँ। जिम्मेदार तो नेहरू ही है। बेचारे मोदी जी का हाथ पकड़ ले रहे हैं हर काम में। जो भी एम्स बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए गिट्टी बालू सरिया ये सब आ रहा है, वो भी चुरा ले जा रहे हैं। अभी दरभंगा में बोले कि एम्स बन गया, और जैसे लोग गए वहां पर तो एम्स पानी में डुबा दिए थे नेहरू जी। और अनभक्तों को उसमें बंद करके चाबी लेके भाग गए थे। सारे अनभक्त चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। हमने बोला यार ये कहाँ से आवाज आ रहा है? मुझे हंसी आ रही है। मेरा दोस्त गया अंदर तो बोलता है अरे भाई अंदर जो है ना 2000 अनभक्त बंद है आईसीयू में। मैं बोला कैसे? तो बोले नेहरू जी बंद करके चाबी लेके भाग गए। तो जिम्मेदार वही है नेहरू जी। अच्छा, बराई सिंजा के बाद इनकाउंटर की भी खबरें आ रही थी, इसको लेके आप लोग विरोध कर रहे थे कि सोशल मीडिया हम देख रहे ट्विटर पे बहुत सारे लोग लिख रहे थे विरोध नहीं कर रहा था। फेक इनकाउंटर उनका वकील बता रहा है कलीम आसमी। वो क्या कह रहा है कि इनको एक दिन पहले उठा लिया गया फिर ले जाके पैर में गोली मारो। जो आदमी नेपाल बॉर्डर चला गया होगा वो फिर बहराइच में ही गिरफ्तार कैसे होगा? ये प्रश्न है, मेरा नहीं है, उन्हीं लोगों का है। तो कहने का मतलब ये जांच का विषय है। उन्होंने सीआईडी जांच की भी मांग करी है तो करिए। आप निष्पक्ष जांच कराना ही नहीं चाहते हैं, नहीं तो एसआईटी बनाइए ना, सीआईडी की जांच कराइए। कोई वो भी नेहरू ने रोक दिया है, यही तो बात है। नहीं आरोप नहीं है, हम कहते हैं क्या नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार। तुम्हारा जैसे बाप ने, मेरे दादा ने घर बना दिया, अब मेरे अब्बा ने एक और छत बना दिया, और उसके ऊपर मैं शौचालय बना के मेरे पिताजी के सामने छाती फुला रहा हूँ 70 साल में तूने क्या किया? अबे अंध भक्तों, कीड़े की तरह रेंग रहे होते। और ये जो सत्ता में बैठे हैं लोग हैं, चाहे वो मोटा भाई हो चाहे मोदी जी हो, इनका बाह ऐसा उठाइए। और यहाँ चौनी का दाग नहीं मिला तो जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। इनको इनकी जिंदगी भी कांग्रेस ने बचाई है, नहीं तो ये रेंग रहे होते पोलियो ग्रस्त होके। पोलियो कौन मिटाया देश से? पोलियो पी के अगर गाली देते हो अनभक्तों तो मैं तो बोलता चुल्लू भर पानी में इज्जत से डूब के मर जाओ। मेरा ये कहना है। प्लेग मिटाया, पोलियो भी मिटाया, मलेरिया मिटाया, लेकिन किसी भी टीका पर सर्टिफिकेट बना के दांत चियार के फोटो लगवाया क्या? जो इन्होंने लगवाए थे वैक्सीन पे। और उसके बाद वैक्सीन का क्या रिएक्शन है कि अच्छे अच्छे तुम्हारी तरह उम्र के बच्चे जो वैक्सीन 2-2 लगवाए 3-3, उनका हार्ट अटैक हो रहा है, जिम में अटैक आ जा रहा, मर जा रहे हैं, लेकिन उस पर आंकड़ा नहीं दे रही है सरकार। तो अनभक्तों तुम्हें भी टेंशन, अनभक्तों को भी टेंशन है। एक तो अनभक्त मेरे को बोल रहा था यार भाई वैक्सीन की जगह अगर मुझे वैसलीन लगा दिया होता तो मैं नहीं डरता। हाँ कम से कम स्लिप तो कर जाता इंजेक्शन। अच्छा, हिंसा के बाद इस तरीके से बुलडोजर पे भी सवाल उठने लगे कि 27 घरों को चिन्हित किया गया, उसमें से 24 से 25 घर मुसलमानों के हैं। एक ही परिवार, मेरी बात सुन। मुसलमान का बात नहीं है, मैं ये एकदम सिंपल बात। मुसलमान बस कह रहा ना कि वो टारगेट किया जा रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरा देखिए योगी जी को आप जानते हैं क्या है? वो मंत्री है, पहले क्या थे? सांसद थे,
उसके पहले क्या थे? मठ की पुजारी थे। उसके पहले कहाँ भटक रहे थे? उत्तराखंड। उत्तराखंड जंगलों में भटक, घर छोड़ के भागे थे। और प्रधानमंत्री भी 35 साल भीख मांग रहे थे। ये लोग भगोड़े लोग हैं यार, घर छोड़ के भागे हुए। परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है इनको क्या पता। वो एक तो भीख ही मांग के खा रहा था। और ये तो मैं आज तक उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ। हंसी आ रही। आज तक मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ कि वो शख्स कौन है यार, इतना बड़ा दानवीर जो इनको भीख दिया मोदी जी को, जो 29 बार जो है अमेरिका की स्टेट घूमने का, इस भीख में इतना घूम लिए। अब भिखारी कोई ऐसा घूम ले तो मेरे को तो आश्चर्य की बात है। प्रधानमंत्री है, थोड़ा शब्दों का तो मैं उस दानवीर को सैल्यूट करता हूँ कि जिसने एक भिखारी को अमेरिका के 29 राज्य घुमा दिया, 29 स्टेट, बार 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 बार। और ये भी धन्य है वो भीख देने वाला जिसने इनको 1947 में ईमेल करवा दिया। भीख देने वाला इतना धन्य है, मैं उसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उसने जो है ना कलर फोटो करवा दिया 1987 में। और मैं इतना बड़ा धन्य भीख देने वाले की करता हूँ कि एक भिखारी को स्कूटर दे दिया जो पंजाब से गुजरात आता जाता था। मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। बताइए, ये सब प्रधानमंत्री के वोट है। लेकिन कल ही में फिर से हम वही आ जाएंगे, सवाल तमाम है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, आप मानिए इस बात को। एक के बाद एक आपके नेता राहुल गांधी को लोग पीछे कर रहे हैं। फिर वही बात, आप लोग मानते हैं नहीं। हम कांग्रेस की प्रवक्ता से बात करते, वो भी यही कह रहे थे। हम करते क्या, आप जिस हरियाणा चुनाव का, कांग्रेस की बात मुझसे क्यों कर रहे हो? राहुल गांधी जो मानते हैं ना अपने नेता राहुल गांधी, मेरे तो कहते हैं मैं कांग्रेसी हूँ क्या? पसंद तो करते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि उनको। मैं सच बोलने वाले को पसंद करता हूँ। मैं राहुल गांधी को भी पसंद करता हूँ, नो डाउट। लेकिन राहुल गांधी मिसगाइडेड है। उसके जो नेता हैं वो सब मिसगाइड कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी में कोई कमी नहीं। अभी देखो वो नाम आया था कि अपनी महिला मित्र को चुनाव लड़ा दिया, वो भी हार गई, है ना। एंटी इनकम्बेंसी जहाँ रहता है वहाँ भाजपा ही, देखो इनके नाव में चुए हैं। किसके? राहुल जी के छुए हैं। दगे हुए कारतूसों को जब तक ये नहीं भगाएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए जनता चाह रही है कांग्रेस आए, उसका एग्जाम्पल भी है। आप हरियाणा में कितना % वोट लाए? बीजेपी ने 39.9% की वोट लाई थी और कांग्रेस ने 39.6% की लाई थी। तो कितना डिफरेंस है से वोट का? 0.3% का। तो कहाँ, इसका मतलब साफ है कि देश की जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, जो महिलाएं, इन्होंने छोटी पार्टियों को दफन करके कांग्रेस की तरफ फिर देखना चालू किया। तभी तो जेजेपी 10 सीट के 0 पे सिमट गया। आईएलडी का भी था, वो भी सिमट गया, है ना। और कांग्रेस को वोट मिला, इस बात को मानते हैं ना। वोट तो मिला ना, गजल सरकार में आ ए यार, जाएंगे। गजल लोग तो इस सरकार में आ जाएंगे। आप समझ नहीं रहे। कहने का मतलब ये है कि जनता ने कांग्रेस की तरफ उम्मीद की नजर से देखना शुरू किया, लेकिन कांग्रेस के नेता ही दगे हुए कारतूस हैं। तो क्या करें? ये एसी और वीआईपी कल्चर भी नहीं छोड़ने को तैयार है। आप खुद ही पत्रकार हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, मेरी आंखों देखी बात है। और जिससे मिलने आते वो नेता रहता नहीं, न मिलने रहता है तो मिलता नहीं। इन लोग को जनता, जो बीजेपी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, इनको जनता, जो गरीब जनता है, वो उसके पसीने से बदबू आती है, गले नहीं लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी नो डाउट कि जनता के दिलों में छा गया है, लेकिन सेनापति जंग नहीं जीतता है जब तक सेना स्ट्रांग ना हो। आपको लगता है कि संगठन कमजोर है कांग्रेस का जमीनी स्तर पे? जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ। जो उनके नेता है वर्कर से नहीं मिलते, कार्यकर्ता से नहीं मिलते। मैं खुद हर राज्यों में घूमता रहता हूँ। मैं जब मध्य प्रदेश घूमा चुनाव के कुछ 1 महीना 2 महीना पहले, तो लोग गाली देते थे मामा को, और ये तक बोलते थे मामा लाडली बहना को तुम दे दिए 1000 रुपया, हाँ तो बहनोई, बेरोजगार बहनोइयों को क्यों घुमा रहे हो, ये तक सवाल करते थे। लेकिन फिर भी जीती बीजेपी। क्यों? क्योंकि बूथ पर कार्यकर्ता नहीं थे। मोदी जी जहां से बीजेपी सोचती है, जहां पर कांग्रेस की सोच खत्म होती है, वहां से बीजेपी सोचती है। मेरे भाई, राहुल गांधी कभी सुना आपने? संविधान दिखाते हैं, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, आदिवासी युवा खतरे में है, दलित खतरे में है। लेकिन मुसलमान का नाम कौन लेगा भाई? क्यों लवारिश है मुसलमान? क्या कांग्रेस और अखिलेश को वोट नहीं देता? मायावती ने भी डायरेक्ट
इल्जाम कांग्रेस किस पे लगाया? तो मुसलमान है ही है लात जूता खाने के लिए, क्योंकि इनको पता है ये लोग लात जूता खाएंगे लेकिन वोट हमको ही देंगे।